अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान कि उसने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से सरफराज फरमाया। कुरान अज़ीम में ऐलान फरमाया गया क़यामत तक के आने वाले हर ईमान वाले के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए नमूने अमल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़े समझे ताकि उसके मुताबिक अमल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगी के हर मौके पर हमारी रहनुमाई फरमाई है, हमें किसी भी मौके पर तन्हा नहीं छोड़ा। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की फजीलत बयान फरमाई, रोज़ों की फजीलत बयान फरमाई, हज और ज़कात की फजीलत बयान फरमाई, हुकूक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के, रिश्तेदारों के, अजीज़ और अकारिब के, दोस्त अहबाब के, बीवी के, औलाद के, सब के बयान फरमाए। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत के रिश्ते को कायम रखने के लिए, मोहब्बत में इजाफे के लिए एक बहुत खूबसूरत सा अमल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़बान से, और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करके भी इस उम्मत को पैगाम दिया कि वो भी क़यामत तक इसको जारी रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में हदिया दिया करो, एक दूसरे को तोहफा दिया करो। तोहफा देने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत का इजहार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई मुसलमान हदिया दे, खुशी के साथ तोहफा दे, तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि उस तोहफे को लोगों के सामने बयान करो। तुम्हारा बयान करना ये गोया के शुक्र करना होगा, और जिसने तोहफा हासिल करने के बाद, मिल जाने के बाद जिक्र न किया, गोया कि उसने नाशुक्री की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोहफा देने की आदत डालो, इससे दिलों की कदूरत दूर होती है, रंजिशें दूर होती हैं, कीना दूर होता है और मोहब्बतें बढ़ती हैं। बच्चों को अगर छोटों को तोहफा दिया जाए तो ये शफकत है। अगर किसी कमज़ोर शख्स को अगर तोहफा दिया जाए तो ये उसकी जो है हेल्प और मदद है। अगर वहीं हम अपने बड़ों को, उलमा को, मशाइख को अगर हदिया देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक जो है एहतराम के तौर पर है, ये नज़र और नजराने के अंदर शामिल होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा देने के हवाले से उम्मत को तरगीब दिलाई। बाज़ाब्ता इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर तोहफा देने की अहमियत और फजीलत पर एक मुकम्मल मुस्तकिल बाब बांधा, और उसमें वो हदीसें आपने बयान फरमाई कि जिसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा देने के हवाले से जो है फजीलत इरशाद फरमाई। हत्ता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई तोहफा दे और अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो, तुम्हें ये जो है गुंजाइश है कि जिसने तुम्हें तोहफा दिया है तो तुम भी उसको बदले में तोहफा दो, तो ऐसा करो। यहाँ बदले में तोहफा देने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये बदला किया जा रहा है, बल्कि ये एक मोहब्बत का रिश्ता है जो दोनों तरफ से जो है चलना चाहिए, तभी मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ऐसे शख्स को तोहफा और हदिया दिया जाए कि जिसके पास देने की, वापस करने की गुंजाइश ना हो, तो उसको चाहिए कि कम से कम जिसने तोहफा दिया है, जिसने हदिया दिया है, उसके लिए दुआ कर दे। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में इरशाद फरमाया था कि तोहफे के अंदर, तोहफे की कोई कीमत नहीं होती है, ना उसकी जो है कीमत देखी जाएगी, ना तोहफा बड़ा देखा जाएगा, ना ही छोटा देखा जाएगा। तोहफा तोहफा है, ये इजहार मोहब्बत है। उसको दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ और बहुत ही स्पेशल समझते हुए, मुस्कुराते हुए, कुशादा सीने के साथ जो है कबूल करना चाहिए। हालांकि मौजूदा ज़माने में लोगों का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है। जब उनको कोई तोहफा दिया जाता है तो वो या तो
وہ چیز اپنے شان کے مطابق نہیں سمجھتے، یا پھر اس چیز کو وہ ہلکا جانتے ہیں، یا پھر اس چیز کی وہ قدر و اہمیت ظاہر نہیں کرتے جو ہونی چاہیے، بلکہ جس نے تحفہ دیا ہے اس کے سامنے ہی اس کو قبول کر کے اس انداز کے جملے وہ بولتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ چیز تو ہماری شایان شان نہیں ہے، یا اس سے بہتر چیز میرے پاس موجود ہے، یا ہم اس سے زیادہ اچھی اور برانڈ کی چیز استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دو، تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، تحفہ ہمیشہ جو ہے بے قیمت ہوتا ہے۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ اس کی ایک محبت ہے، اس کا احساس ہے، جس کو محبت کے ساتھ ہر مسلمان کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر ارشاد بھی فرمایا، اور اللہ کے رسول نے جو ہے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو تحفے عطا بھی فرمائے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں تحفے پیش بھی کیے گئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول بھی فرمایا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں تو تحفہ لینے اور دینے کا رواج بہت کم ہو گیا، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے دلوں سے کدورت اور کینے کا دور ہونا اور محبت کا عام ہونا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ تحفہ دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے شخص کو کچھ وقت کے لیے خوشی دینا، لیکن تحفے دینے میں ہرگز یہ مقصد نہ ہو کہ ہم تحفہ دنیا کو دکھا کر دیں، اور ہمارا مقصد ہو لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنا، واہوائی حاصل کرنا نہیں، بلکہ تحفہ دینے کی نیت یہ ہو کہ ہمارے جو ہے عزیز کا، ہمارے دوست کا، یا ہم جن کو تحفہ دے رہے ہیں ان کا دل خوش ہو جائے، اور یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے۔ تو الحمدللہ آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو تحفہ لیتے بھی ہیں، تحفہ دیتے بھی ہیں، اور جو ہے اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تحفہ دیا جائے تو شکر یہ ہے کہ کم سے کم لوگوں کے سامنے ملنے والے تحفے کا ذکر کرو، یہ اس شخص کے لیے جو ہے دعا بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ الحمدللہ اس ناچیز کو بھی ہمارے بہت سارے دوست اور احباب ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے موقع بموقع تحفے اور تحائف پیش کرتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام بھائیوں کا جو ہے شکریہ ادا کروں گا، اور آج خاص طور پر میں اس حوالے سے پریکٹیکل بات اس لیے کرنے لگا ہوں تاکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو تحفہ لینا اور تحفہ دینا بھی آئے، اور اس کی اہمیت اور قیمت کو بھی سمجھیں۔ جو ہے چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دینے والے کے احساس، اس کی محبت کی قیمت ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی ہمارے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ شہروں سے تحفے بھیجے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے میں سب سے پہلے بلکہ ذکر کروں گا ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت عظیم عالم دین، صحافت کی دنیا میں اپنی ایک مستقل پہچان رکھنے والے، سواد اعظم دہلی کے ایڈیٹر فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ نے اس ناچیز کو دہلی کی سرزمین سے یہ 2 کتابیں بھیجی ہیں۔ ایک کتاب ہے موجودہ بھارت اور مسلمان، اور دوسری کتاب ہے اجالوں کی طرف۔ اور میں صحیح بتاؤں یہ کتاب موجودہ ملک کے حالات کے حوالے سے اتنی قیمتی ہے کہ خاص کر بولنے والے جو علماء اکرام ہیں، جو لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، جلسے و جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے علاقوں میں ذمہ داری سنبھالتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان تمام علماء اکرام کو کہیں نہ کہیں جو ہے کشادہ قلبی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے۔ موجودہ دور کے حوالے سے بہت جو ہے شاندار کتاب حضرت غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ نے لکھی ہے، اور بالکل کہہ لیجیے کہ میرے مزاج کے مطابق اس میں تمام تر مواد موجود ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے نعیمی صاحب کو شکریہ ادا کروں گا۔ اور دوسری کتاب اجالوں کی طرف، اس کتاب کے اندر بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، بہت سارے ہمارے بزرگوں کے واقعات بھی ہیں اور نقد و نظر بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں شامل کی ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور بلکہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب بڑے مخلص اور بہت اچھے باصلاحیت اور بہت ملنسار عالم دین ہیں۔ کئی بار الحمدللہ یہ ناچیز بھی حضرت کو فون کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں حالات پر مشورہ بھی کرتا ہے، ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں اور اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے اور آپ کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک دوسری کتاب میرے پاس تحفے میں جو ہے بھیجی ہے اندور کی سرزمین سے، ہمارے ایک عزیز ساتھی ہیں فاضل علوم اسلامیہ حضرت مولانا سلمان قادری صاحب ازہری، اندور سے۔
उन्होंने दो किताबें मुझे बतौर तोहफ़ा पेश की हैं। एक है सवाने आला हज़रत, यानी इसमें इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी सीरत तफसील के साथ बयान की गई है। आपका बचपन, आपकी जवानी, आपकी जो है इश्क़ रसूल, इस हवाले से पूरी तफसील इन्होंने इसमें जो है बयान की गई है। अल्लामा बदरुद्दीन अहमद क़ादरी साहब की किताब है। और दूसरी जो किताब है वो सवाने बद्र मिल्लत, तो इसको भी जो है उन्होंने बतौर हदिया पेश किया है। हज़रत मौलाना सलमान क़ादरी अज़हरी साहब क़िबला, मैं दिल की गहराइयों से आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो है मोहब्बत फरमाई और इस नाचीज़ को अपनी मोहब्बतों में शामिल रखा। एक तीसरा जो हदिया है, एक तोहफ़ा है, हमारे एक अज़ीज़ साथी हैं हैदराबाद की सरज़मीन से, हमारे बहुत अज़ीज़ भाई हैं शेख इब्राहिम साहब। और ये हमारे यानी आजकल नहीं बल्कि मैं जिस ज़माने में जामिया अज़हर शरीफ मिस्र में तालीम हासिल करता था, उस ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह वो राब्ते में है। शरई मसाइल हमेशा पूछते थे, उस हवाले से उनसे राब्ता है। तो अभी ये 2-3 दिन पहले हैदराबाद की सरज़मीन से एक पार्सल आया, तो ये इसमें जो है एक बहुत बड़ा पार्सल है। अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी पसंदीदा चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है वो है इत्र। तो ये हैदराबाद की सरज़मीन से उन्होंने मोहब्बत के साथ माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, यानी जैसे ही ये बॉक्स खोला है, बॉक्स खोलते ही बहुत ही शानदार सी खुशबू आई है और बहुत अच्छा सा इत्र है। इसमें ऊद जो है ये मौजूद है, बहुत ही शानदार इसमें माशाल्लाह खुशबू है। और इसमें जो है एक इत्र नहीं है बल्कि मुख्तलिफ इत्र हैं और कई सारे जो है फ्लेवर हैं, ऊद भी है और इसके अलावा कई सारे जो है मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से इब्राहिम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। और भी इसमें बहुत कुछ मुझे नज़र आ रहा है इस हवाले से। और भी एक तोहफ़ा इब्राहिम साहब ने जो है भेजा है अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए। माशाल्लाह इसमें 2-3-4 कलर की खुशबू है, बहुत अच्छी सी अलग अलग। और एक तोहफ़ा है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा दिल की गहराइयों से। अल्लाह सलामत रखे आपको। तोहफ़ा लेना और देना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हमारे बहुत सारे अजीज़ हैं जो हमेशा इस नाचीज़ को अपनी अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। एक तीसरा तोहफ़ा मेरे पास है, हमारे एक अजीज़ कह लीजिए बड़े भाई और दोस्त, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली उज्जैन महिदपुर की सरज़मीन से हमारे अजीज़ दानिश भाई, उनकी तरफ से ये एक तोहफ़ा है जिसके अंदर गालिबन कुछ खाने की चीज़ मौजूद है। मैं दिल की गहराइयों से आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूँगा। एक और तोहफ़ा है हमारे पास, ये हमारे एक बहुत अजीज़ जामिया अज़हर शरीफ मिस्र से जिन्होंने तालीम हासिल की है, तो उन्होंने जो है ये एक तोहफ़ा पेश किया, बल्कि ये पूरा एक कह लीजिए सेट है जो उन्होंने पेश किया है। इसको मैं खोलता हूँ। हज़रत शेख उस्मान अज़हरी साहब क़िबला, तो उनकी तरफ से ये नाचीज़ के लिए मोहब्बतों भरा तोहफ़ा है। अभी मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि इसमें क्या चीज़ है, लेकिन देखते हैं कि अभी क्या निकलने वाला है। लेकिन कुछ स्पेशल जो है मुझे उम्मीद है कि इसमें से निकलेगा कोई नायाब चीज़। और
इसमें कहिए कि रमज़ान मुबारक के हवाले से ये पूरा सेट है। ये एक पूरा सेट है लगाने के लिए, यानी तारीख़ के हवाले से, और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और कह लीजिए कि रमज़ान मुबारक के इस माह मुबारक में एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। इसमें क्या है कि रमज़ान मुबारक, एक रमज़ान, दो रमज़ान, तो इसमें अलग अलग अंदाज में जो है ये इसका स्टैंड है लगाने का। तो एक रमज़ान, दो रमज़ान करके जो है अलग अलग दुआएं और ख़ास तौर पर हदीसें लिखी हुई हैं। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि रोज़ाना इसको तारीख़ भी याद रहे रमज़ान, और उसमें अलग अलग दुआएं भी हैं और अहादीस भी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस तरह से 30 दिन की ये 30 तारीख़ें हैं और सब में अलग अलग जो है अहादीस है माशाल्लाह, और रमज़ान मुबारक के हवाले से ये दुआएं हैं। तो ये एक पूरा जो है इसके साथ ये सेट है। हज़रत शेख उस्मान गनी अज़हरी साहब, और एक तोहफ़ा और भी है उनकी तरफ से। इसमें जो है एक ऐसा लग रहा है शायद तस्बीह है पढ़ने के लिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है तो लामाला तस्बीह पढ़नी भी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो ये तस्बीह है, और ख़ास बात ये है कि ये जो है ख़ुद उनके यहाँ इसका काम उन्होंने शुरू किया है। तो ये उन्होंने तैयार कराई है बिल्कुल बड़ी मोहब्बत के साथ। और एक तरफ इसमें पंजतन पाक का नाम लिखा हुआ है, सरकार का नाम, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन। और दूसरी तरफ बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी जो है मशक्क़त के साथ इस नाचीज़ का नाम भी लिखा हुआ है, अशरफ जिलानी अज़हरी। तो ये मुझे लगता है बड़ी मेहनत की गई होगी इसके लिखने में, और ये शायद उनके यहाँ से अपने हाथों से तैयार करके तोहफ़ा पेश किया गया है। तो ये जो है तोहफ़े थे। थोड़ा सा वक्त था तो मैं ये चाहता था कि आप तक जो है ये एक मैसेज पहुँचाऊँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफ़ा लेने और तोहफ़ा देने का भी हुक्म दिया है, और ये भी फरमाया कि जब तोहफ़ा मिले तो उसका ज़िक्र भी करो। हमें और आप सबको, हर मुसलमान को ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह हम दूसरे मौक़ों पर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हैं, इसी तरह एक हुक्म हमारे आका का तोहफ़ा देना भी है। कोशिश करें मौजूदा दौर में तोहफ़ा दें, लेकिन ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि हम तोहफ़ा जो है अपने बुज़ुर्गों को भी दें, अज़ीज़ व अक़ारिब को भी दें। बल्कि मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ भी जिस इलाके में रहते हैं बिलखुसूस अपने उलमा इकराम का ख़ास ख्याल रखें, उनको तोहफ़ा पेश करें और उनके लिए दस्तो बाजू बनें, ताकि वो दिल खोल कर दीन की खिदमत कर सकें, दीन के रास्ते में आगे आ सकें। और सारी चीज़ों की अपनी अपनी अहमियत है माशाल्लाह। ये तमाम चीज़ें बड़ी जो है खूबसूरत हैं और बहुत काबिल क़द्र हैं, लेकिन एक जो है जो इल्मी कह लीजिए कि तोहफ़ा होता है, ये वाकई बहुत बेशकीमत तोहफ़ा होता है। तो हम अपने उलमा को इस तरह भी तोहफ़ा पेश कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहते हैं और वहाँ जो है हम कुछ इल्मी किताबें, कुछ हदीस की किताबें या इस तरह से, तो कहीं ना कहीं हमें और आप सबको मौजूदा दौर में इस रसूलुल्लाह की सुन्नत को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि मोहब्बतें आम हों और मोहब्बत का पैगाम आम हो। जितने भी भाई हमारे हैं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखा, हमेशा मोहब्बत से नवाजते हैं, बेहतर मशवरा देते हैं, हमेशा ख़ास ख्याल रखते हैं, हमेशा हर तरह से ताउन करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको सलामत रखे, रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबकी जुमला इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।